हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम आपके बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर के फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का एक्सरसाइज मतलब हम लोग उसका प्रैक्टिकल कॉपी का एक्सरसाइज देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आपके एक्सरसाइज 1, 2, 3 और 4 को देख लिया है। आज का हम लोगों का एक्सरसाइज नंबर 5 है, जिसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट वाले में आपको कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में, दूसरा वाले में ऑटोक्लेव के बारे में, तीसरे वाले में हॉट ओवन के बारे में और चौथा वाले में आप लोग पीटीएस बनाने में मतलब पोटैटो डेक्स्ट्रो अगर बनाने में पीडीए बनाने में बनाया था। ठीक है, आज का हम लोगों का ऑब्जेक्टिव है स्टडी ऑफ द आइसोलेशन ऑफ पैथोजेंस फ्रॉम नेचर। इसमें मटेरियल कौन कौन से रिक्वायर्ड है? आइडेंटिफाई इन्फेक्टेड यंग लीव्स, स्टेलाइट पेट्री डिशेस, पीडीए स्लैटिक, सोडियम डाइफिनोक्लोरिक सोल्यूशन 1%, स्टेलाइट वाटर, रेजर ब्लेड, फोर्सेप्स, इनोकुलेशन नीडल, बर्नल स्प्लिट लैम्प, स्प्लिट इनोकुलेटर एंड पीडीए मीडिया। ठीक है, इतना आपको लगेगा पीडीए मीडिया इनोकुलेटर। ठीक है, तो ये आपके रिक्वायर मटेरियल है। उसके बाद इसको प्रोसीजर मतलब इसे कैसे करते हैं वो प्रोसीजर हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सेलेक्ट अ फ्रेश इन्फेक्टेड लीव मतलब आपको फ्रेश इन्फेक्टेड लीव को सेलेक्ट करना है। दूसरा, कट इनटू स्मॉल पीसेस 2 to 5 mm कॉन्टेनिंग बोथ द डिजीज एंड हेल्दी टिश्यू एंड कीप इज स्टेराइड पेटी डिशेज। मतलब आपको स्मॉल पीसेस में 2 से 5 mm तक उसको कट करना है। ठीक है, वो भी आपको डिजीज के पार्ट को भी और हेल्दी टिश्यू को भी, दोनों पार्ट को पेटी डिश पे काट के रखना है। ठीक, उसके बाद तीसरा है डीप द पीसेस इंटू 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड ऑन 0.1 मेर्क्यूरियल क्लोराइड सॉल्यूशन फॉर अबाउट 1 मिनट। उसके बाद चौथा है ट्रांसफर द पीसेस टू पेटी डिशेज कॉन्टेनिंग स्टेलाइट डिस्टिल्ड वाटर एंड वॉश थ्रूली इन 2 वे ऑफ स्टेलाइट वाटर टू फ्री देम फ्रॉम केमिकल इन एफी। मतलब आपको जो पीस आपने 2 से 5 mm में जो काटे रखा था और स्टेलाइट पेटी जिस पे रखा था, उसको आपको डिप करना है मतलब भिगोना है सोडियम हाइपोक्लोराइड में। 1% की जो उसमें सांद्रता हो उसमें आपको करना है, नहीं तो म्यूरियल क्लोराइड में आपको उसको डिप करना है 1 मिनट के लिए। उसके बाद उसको ट्रांसफ़र कर देना है दूसरे पेटी डिश में। फिर से उसको आपको डिस्टिल्ड वाटर है उसको फिर से वॉश कर देना है कि कोई उस पर केमिकल रहे ना। ठीक, तो ये आपको उसको ट्रांसफ़र कर देना है। उसके बाद आपको कुछ फिगर दिखा दे रहा हूँ, ये एक्सरसाइज के कुछ फिगर है। इसमें आपको इन्फेक्टेड प्लांट दिखाई दे रहा है। उसके बाद इसमें हम लोग सेलेक्टेड फ्रॉम मार्जिन ऑफ लेसन्स बेस इन 10% क्लोजर फॉर डिफरेंट ड्यूरेशन। उसके बाद जो इन्फेक्टेड लीफ है उसको हम लोग इन्फेक्टेड लीफ को भी कट करना और आपको हेल्दी टिश्यू को भी, दोनों को टिश्यू को कट करना है। उसके बाद स्टेलाइट फोर्सेप्स यूज फॉर ट्रांसफ़र मतलब सेक्शन मतलब उसके बाद जो हम लोग पेटी डिश को धो लेंगे उसके आगे की प्रक्रिया, उसके बाद हम लोग फोर्सेप्स से उसे ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक, उसके बाद टिश्यू सेलेक्शन ब्रोटेड विथ स्टेलाइट पेपर मतलब ये डायग्राम है। उसके बाद हम लोग उसको सेलेक्शन सेक्शंस आर प्लेस ऑन न्यूट्रेंट मीडिया इन पेटी डिश। ठीक, तो आपको ये पेटी डिश है जो आपने गोला किया गया, वो पेटी डिश है जिसमें हम लोग फंगस का या बैक्टीरिया का ग्रोथ करते हैं, उसमें हम लोग उसको जीवित करते हैं, उसमें उसको हम लोग पेटी डिश कहते हैं। तो ये आपका डायग्राम है। ठीक, तो टिश्यू सेलेक्शन फ्रॉम सुटेबल पेपर 12 टू रिमूव कोरेक्ट सेक्शन एंड सेलेक्ट एंड प्लेस इनटू द पेटी डिश। ठीक, तो उसके बाद ये तो आपका डायग्राम हो गया था। उसके बाद हम लोगों का उसके बाद प्रोसीजर में 5वां पॉइंट है वॉश हैंड विथ डिफरेंट स्प्रिट एंड वाइप द टेबल टॉप ऑफ इनोकुलेशन टेम्बर विथ डिफरेंट स्प्रिट। तो आपको हाथ को धो लेना है। उसके बाद जो आपने विष पे लिया था तो टॉप को इनोकुलेशन चेम्बर में विथ डिफरेंट स्प्रिट के साथ उसको रखना है। ठीक, उसके बाद 6 नंबर है होल्ड द फ्लास्क कंटेनिंग स्टेलाइट लुक वार्म पीडीए इन द right hand and remove plug near the flame. Lift the lid pretty dishes gently with left hand and about 20 ml of medium. Close the amount of flask with plug near the flame. उसके बाद पेटी डिश पीडीए मीडियम वाइट हैंड में लेना और रिमूव प्लग नियर द फ्लेम, और फ्लेम के जो हम लोग फ्लेम था उसका आपको जो प्लग होता है उसको निकाल देना। उसके बाद लिफ्ट इन टू द 20 ml ऑफ मीडियम में रखना है और उसके बाद उसका माउथ को फ्लास्क विद द प्लग में फ्लेम से हटा। ठीक, उसके साथ आफ्टर सोलिडिफिकेशन ऑफ मीडियम प्लेस 4 स्टेलाइट पीसेस आर डिफरेंट डिस्टेंस इन द सिंगल पीडीए प्लेट। और उसको सोलिडिफिकेशन के मीडिया के सोलिडिफिकेशन के बाद उसे आपको पेटी डिश पे अलग अलग पीडीए प्लेट पे उसको सिंगल पीडीए प्लेट में उसको वो कर देना। उसके बाद आता है इनक्लूड द पेटी डिशेस इन एन इन्वर्टेड पोजिशन एंड
25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एग्जामिनर फॉर 3 to 5 days। इनोकुलेटर में इन द पेटी डिशेस एंड इन्वेंशन पोजीशन 25 मतलब 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 3 से 5 दिन के लिए रख दिया जाता है, ठीक है, इनोकुलेटर में। उसके बाद है ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, मतलब ऑब्जर्वेशन और उसका रिजल्ट क्या निकला। तो ऑब्जर्व इनोकुलेटर प्लेट फ्रॉम द सेकेंड डे ऑन विच ऑफ द ग्रोथ ऑफ द फंगस और स्पेक्टली ट्रांसफर द बीट्स ऑफ माइसेलिया फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द कोनोबीर ऑफ द फ्रेश पीडिया स्टैंड फॉर द फर्दर डेज माइसेलिया ग्रोथ ऑन द मीडियम फ्रॉम द इन्फेक्टेड टिश्यू इंडिकेशन दैट द डिजीज में बी ड्यू टू द फंगस। मतलब प्रोसीडर करने के बाद उसका ऑब्जर्वेशन और रिजल्ट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो उसको देखना ऑब्जर्व करना इनकुलेटर प्लेट को फ्रॉम द सेकेंड डे ऑफ द ऑनवी फ्रॉम द ग्रोथ ऑफ द फंगस। उसमें उसके बाद बीट द माइसेलिया फ्रॉम द मार्जिन ऑफ द कोनोडियस फ्रेश पीडिया स्टैंड, मतलब आपको पीडिया स्टैंड से आपको कोनोडियस मार्जिनल से आपको माइसेलियम फ्रॉम से निकलते हुए दिखेगा और मार्जिनल ग्रोथ ऑन द मीडियम फ्रॉम द इन्फेक्टेड टिश्यू और माइसेलिया ग्रोथ आपको इन्फेक्टेड टिश्यू से देखने को मिलेगा, वहाँ से आपको ग्रोथ होगा। उसके बाद ये आपके एक्सरसाइज में कुछ डायग्राम है, ये मुझे भी नहीं समझ है, सिर्फ ये आपको पीडीए में कैसे कैसे वो इन्फेक्टेड पूरा बनता है उसी के बारे में बताया गया। आप इसको देख लीजिए, इससे हमको तो कुछ समझ नहीं आया है, पर आप लोग देख लीजिए। सेक्शन स्प्लिट ऑन द न्यूट्रिएंट मीडिया ऑर्डर इन द इमोशन टाइप ऑफ क्लोरिक्स इन कर्टेन इमर्शन ओनली द पोर्शन सर्वाइवर कैटन सेक्शन एंड ग्रोथ आउट ऑफ द टिश्यू। उसके बाद अ प्योर कल्चर ऑफ द पैथोजन इन ऑब्टेन बाई सबक्लूटिंग इन द सेगमेंट ऑफ द पैथोजन ग्रोथ इन द प्रेजेंट प्लेट इनटू अ फ्यू प्लेट विथ न्यूट्रिएंट मीडियम। मतलब ये हमको समझ नहीं आया, मैं सिर्फ आपको बता दे रहा हूँ, ये था आपके एक्सरसाइज में। उसके बाद आपको ये नीचे वाला जो डायग्राम ये है आपको पेटी डिश में जब पीडिया मीडिया हम लोग तैयार कर लेंगे ना, तो उसके बाद जिसमें फंगल कैसे ग्रोथ होता है ऐसे ही आपको डायग्राम में मतलब रियल में भी आपको ऐसे ही फंगस ग्रोथ में दिखेगा, ठीक है। पैथोजन आइसोलेशन ऑफ फंगल पैथोजन फ्रॉम इन्फेक्टेड टिश्यू, मतलब हम लोग फंगल जो इन्फेक्टेड टिश्यू है वहाँ से हम लोग फंगल पैथोजन का आइसोलेशन कर रहे हैं, मतलब जो टिश्यू था ना आपका इन्फेक्टेड उससे हम लोग फंगल टिश्यू फंगल का हम लोग पैथोजन का हम लोग उसका आइसोलेशन कर रहे हैं, ठीक। तो ये आपका इमेज हो गया। इसके बाद हम लोग प्यूरिफिकेशन ऑफ फंगल पैथोजन देखेंगे, ये भी आपका नेक्स्ट का पॉइंट है। प्यूरिफिकेशन ऑफ फंगल पैथोजन, मतलब प्यूरिफिकेशन फंगल पैथोजन का प्यूरिफिकेशन कैसे करते हैं। द ऑर्गेनिज्म द आइसोलेशन फ्रॉम द डिजीज टिश्यू इज प्यूरिफाइड बाय द सिंगल टिप और सिंगल कॉलोनी स्पोर मेथड। The fungal culture is inoculated at the center of the petri dishes containing plate agar the fungal would grow and spread in the form the thin hyphal stand. Such hyphae may be located and examined under low power of the microscope with the dish inverted. The hyphal tip away from the place of inoculation are marked with the glass marking pencil. A bit of agar between the single hyphal tip marked earlier is carefully transferred on the PDA stand petri dishes where the hyphal beat the gluon in mycelium colony plate are inoculated for 5 to 7 days for the कंप्लीट ग्रोथ ऑफ फंगी। मतलब ये आपका इनुकुलेशन में हमको सबसे पहले तो माइसेलियम कॉलोनी कब इनुकुलेटर में ग्रो करेगा 5 से 7 दिन बाद फॉर द कंप्लीट ग्रोथ ऑफ फंगी। फंगी के पूरे ग्रोथ के लिए आपको 5 से 7 दिन का इनुकुलेट में रखना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा। इसके लिए आपको बताया गया था पीडिया मीडिया आपके होना चाहिए और उसके बाद हाइपर टिप अवे फ्रॉम द प्लेट, ये कुल आपका देख लीजिएगा। इसका रेयर चीज़ है कि आपको सबसे पहले तो इसका प्रोसीजर आपको मालूम होना चाहिए कि इसमें आपको इन्फेक्टेड टिश्यू के साथ साथ हेल्दी टिश्यू को भी कट करना रहता है 3 से 5 mm के बीच में, और इसको पहले केमिकल में आपको उसको डिप करना है। उसके बाद इसको आपको डिस्टिल्ड वाटर से इसको वॉश कर देना है कि उस पर कोई केमिकल ना हो। उसके बाद इसको आइसोलेशन करके उसके बाद स्ट्रिप से मतलब जो लैंप है उससे स्ट्रिप करने के बाद इनकुलेटर बेड में पीडीए के साथ रख देते हैं, ठीक है। तो ये आपका बीएससी एग्रीकल्चर का पैथोलॉजी का एक्सरसाइज नंबर 5 हो गया, और भी एक्सरसाइज आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।